द्वारिकाधीश तुमने छल से मुझको छल तो लिया, लेकिन अब मांगो किसको मिलेगा। भगवान ने कहा हमसे अभी युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध कहता है तुमसे, अरे तेरे जैसे डरपोक से कौन युद्ध करेगा, तू तो मेरे डर से सीधा द्वारिका में छुप के बैठा है। ठीक है हमसे नहीं कर तो अर्जुन से कर लो। अर्जुनो न भवेत योद्धा, ये कोई अर्जुन योद्धा है, मेरे जैसा थोड़ी ना है ये मेरे से लड़ ही नहीं सकता, एक बार में मैं इसको पछाड़ दूंगा। तो अर्जुन भी मेरे जैसा योद्धा नहीं है। भगवान कहने लगे तो भीम भैया से कर लो। हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, ये भीम है मेरे समान है। भगवान ने कही किसी से तो लड़ो, कम से कम झगड़ा हो। युद्ध प्रारंभ हो गया। भीम भैया सोचने लगे बढ़िया फंसा इनने हमको, आए थे तो तीनों लेकिन इनने हमको फंसा दिया। भगवान ने कहा हम इशारा करेंगे आप वैसा ही करना। जब युद्ध हुआ जरासंध को जब भीम भैया मारने लगे तो भगवान ने एक तिनका चीर के कहा कि इसको इसी तरह चीर दो। भीम भैया ने उठा करके इस जरासंध को दो भाग में जैसे चीर करके फेंका, टिक तो गया लेकिन एक क्षण में फिर आके मिल गया, मिला और फिर गदा उठाया और वो कुटाई करी, भीम की नस नस ढीली कर दी। शाम हो गई थी, युद्ध बंद हो गया। पहले के धर्म युद्ध होते थे, दिन भर लड़ते थे, शाम के एक दूसरे को मलहम लगाते थे, इनको कहते थे धर्म युद्ध। रात्रि में भगवान ने कहा भीम भैया से, बोले भैया अब तो तुम्हारा तो हाल खराब है। बोले महाराज तुमने हमको ऐसे फंसा दिए। बोले कोई बात नहीं, आज की रात बीत जाने दो, कल हम आपको ऐसा रास्ता बताएंगे जरासंध जिंदा नहीं रहेगा। 27 दिन तक ये युद्ध चला महाराज, 27 दिन तक। जब 27वें दिन भगवान ने चुपके से अर्जुन के साथ में खड़े होकर भीम को इशारा किया कि आज इसके दोनों भागों को चीरना और विपरीत दिशा में फेंक देना। वही किया। देखते देखते अर्जुन ने दोनों पैरों को लिया और चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हुआ ही था दो भागों में, इसका जन्म ही दो भागों में हुआ था। एक राजा की दो रानियां थीं, संत ने फल दे दिया, राजा ने काट के फल को और दोनों रानी को खिला दिया। तो दोनों रानियों से आधा आधा भाग बालक पैदा हुआ। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाकू नहीं चलाना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ काट करके फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ दिया था, तो इसका नाम पड़ गया जरासंध। जरा नाम की राक्षसी के जोड़ने के कारण, संधि करने के कारण इसका नाम पड़ा जरासंध। 20,000 राजाओं को बाहर निकाला। 20,000 राजाओं ने भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक गाया। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा प्रतापी है, बड़ा सिद्ध है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशों का नाश करने वाले गोविंद आपने हम पर रक्षा करी। और 20,000 राजाओं ने जब क्षमा प्रार्थना करी, भगवान ने सबको दर्शन दिया। और राजसूय यज्ञ आज प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो ये बताया। तो सारे पांडवों ने कहा कि प्रथम पूजा तो भगवान द्वारिकाधीश की हो। इतने में एक शिशुपाल नाम का राजा था, वो गालियों की बौछार लगाना चालू कर दिया। 100 गाली तक उसको मापती। जब 100 से ऊपर निकल गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी गोविंदाय नमो नमः, उसका तेज भगवान के चरणों में विलीन हो गया। राजसूय यज्ञ हुआ है लेकिन यज्ञ सफल नहीं हुआ। तब पता चला क्या कारण रहा, शंख क्यों नहीं बजता है।
तो एक कोई ब्राह्मण देवता भूखा पड़ा हुआ था। जब द्रौपदी ने भूखा ब्राह्मण को भोजन कराया और प्रजा के सारे लोग भोजन में तृप्त हो गए, तब शंख बजा तो बड़ा सुंदर 2 महल राजा पांडव कौरवों को मिले, जिसमें जल में थल और थल में जल का भ्रम था। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी से वर्णन किया है। आगे चल करके नैमिषारण्य तीर्थ में बलदाव भैया से एक घटना घटित हो गई। गलती से सूत जी महाराज का वध हो गया। गलती से सूत जी महाराज का जब वध हो गया तो सब संतों के कहने पर बलराम जी ने प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने के बाद में रोम हर्षण नाम के ऋषि को गादी पर बैठाला, तब जाकर के आगे सत्संग प्रारंभ हुआ। बोलो संत भगवान की। जीवन गुजर जाएगा और लेकिन हम भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन के रहते हुए हमें अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। बुढ़ापे में ना तो शरीर काम आएगा, ना ये नेत्र काम आएंगे, ना ये वाणी काम आएगी। इसलिए बचपन से ही हमको भगवान का भजन करना चाहिए, तब वो कहीं कड़ी जुड़ती जुड़ती बुढ़ापे तक कृपा होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आइए इसके बाद सुदामा जी को हम सभी लोग दर्शन करेंगे। जीवन में आए हो तो भजन करना है, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पता नहीं कब हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। पैरों का जो धर्म है उन धर्म पर हमको चलना है। जब पैर से लंगड़े हो जाएंगे तो तीर्थाटन नहीं कर पाएंगे, इसलिए समय रहते तीर्थों का दर्शन करिए। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं फिर क्या करें। दर्श कर दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्द कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए
हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, जय हो, दान कर, जय हो, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए ये प्यारे कान से बहरे हो जाओगे, 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 भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। फिर क्या करें, जीवन में कान भी बहरे होना है, नेत्रों की ज्योति भी कम हो जाना है, पैर भी शिथिल हो जाएंगे, ये शरीर भी शिथिल हो जाएगा। इसीलिए जब जोश रहे तब होश में आकर के भगवान का भजन करना है। कान बहरे ना हो उससे पहले क्या करना है, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जीवन में यही ध्यान रखना है कि समय रहते हुए संभल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर यमराज का बुलावा आएगा। आप कितने ही यमराज से बचने का प्रयास करना, लेकिन जो भाग्य में लिखा है, जो भगवान ने उम्र आपकी लिखी है, उसी के अनुसार आपको जीवन में भगवान के दूतों के साथ जाना होगा। बोलो राधे राधे। कितनी अकल लगा लो। एक सेठ जी के यहाँ यमराज पहुंच गए। बोलो राधे राधे। अब पहुंच तो गए, सेठ जी बड़े दिमाग के तेज हैं। यमराज को प्रसन्न करने के लिए सुंदर भोजन प्रसाद बनाया। यमराज से पूछा, महाराज तुम क्यों आए हो? बोले आपका समय हो गया, चलना है। रात में इतना भोजन पवाया, यमराज सो गए। बोलो राधे राधे। और चुपके से उनकी डायरी उठाई, फर्स्ट पे नाम था, उस नाम को मिटा करके आखिरी में लिख दिया। सुबह जैसे यमराज उठे,
उठ करके जैसे ही यमराज ने अपना जो भी कार्य था निवृत्त किया, ये फिर भोजन प्रसादी ले आया, बाल भोग ले आया, यमराज जी को खुश कर लिया। यमराज कहते हैं, वाह सेठ जी, हम तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हैं, तुम्हें लेने आए थे, पहले नंबर तुम्हारा नाम था, लेकिन हम तुमसे खुश हो गए, अब आखिरी वाला नंबर नाम उठाएंगे। बोलो राधे राधे। तो अकल लगाई लेकिन वो गड़बड़ हो गई। बोले हम तुमसे खुश हैं, आखिरी वाला नाम अब लेकर के जाएंगे। जो देखा तो आखिरी में उन्हीं का नाम था, वो खुद लिख दिए थे। तो जो वेदना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बड़े, रह रे जीव निसंग। विधि के विधान ने जो हमारे इस माथे पर लिख दिया है वो होना है। बस भगवत कृपा का अनुसरण करो, अगला जन्म सुधर जाए, फिर हमें इस गर्भवास में ना आना पड़े। संतों का काम है कि ऐसा काम करते हैं जो अगले जन्म में हमको भगवान के पार्षद बनना पड़े। इसी के साथ में आइए भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 80वां अध्याय समाप्त। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित सुनो, भगवान का एक नाम है दीन बंधु, और भगवान दीनों पर दया करते हैं। एक बार भगवान ने एक दीनहीन पर कृपा करी, इसी का नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा जी महाराज बड़े सुंदर भगवान के मित्र भी हैं और भक्त भी हैं, लेकिन सुदामा जी के पास में धन नहीं है, सुदामा जी के पास में मकान नहीं है, टूटी सी झोपड़ी है। उसी झोपड़ी में भगवान का नित्य बार जाप करते हैं। बारिश का पानी आता है तो सारा अंदर चला जाता है। रात रात भर खड़े होकर के भगवान को भजते हैं, कहीं भगवान को नहीं छोड़ा। मानो सुदामा जी कहना चाहते हैं कि भगवान को धन आवे तभी ना भजें, भगवान को इस शरीर भगवान ने दिया है, उसका परम धर्म है भगवान का भजन, तो करते हैं। कौन कहता है कि भगवान की जो मित्र थे सुदामा दरिद्री थे? दरिद्र धन से हीन व्यक्ति को दरिद्र नहीं कहा जाता, जो मन से दरिद्र हो उसी का नाम दरिद्र है। धन ना हो कोई बात नहीं है, चलेगा। यदि धन बहुत सारा है, वो घर में शांति नहीं है, तो महाराज वो धन किस काम का? यदि आप शांति से तो 2 रोटी खाते हैं, नमक से खाते हैं, तो वो भी चलेगा, लेकिन आपके घर में शांति से आप सो नहीं सकते, शांति से आप खा नहीं सकते, तो ऐसे धन को क्या करोगे? वो यहीं रह जाएगा, वो साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए पहले नंबर पे तो घर में शांति कैसे हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि शांति हमें कहीं दूर मिलती है तो दूर रह करके रहिए, लेकिन मन को भगवान में लगाइए, यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित, कृष्ण के सखा हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों से विरक्तो, वैष्णव हैं, और भगवान के बड़े ही लाडले प्यारे भक्त और मित्र हैं। ना तो सुदामा जी कभी भगवान से मांगने गए कि भगवान आप हमें धन दे दो, ना तो भगवान बहुत दिनों तक आए, लेकिन उनकी जो पत्नी है उसको धन चाहिए, वो दरिद्रा है। सुशीला को तो दरिद्रा कह सकते हैं, लेकिन सुदामा को नहीं। सु यानी सुंदर, दाम यानी रस्सी, जो सुंदर भगवान को अपने हृदय में रस्सी से बांधा हो, उसी का नाम सुदामा। सुशीला को धन चाहिए। रात में जब बारिश होने लगी तो सारे बाल गोपाल रूमे 2 दिन 4 दिन तक भूखे रह जाएं। सुदामा जी कहते हैं, बेटा मरोगे नहीं, भगवान का भजन करो, भगवान को यदि मंजूर होगा तो जरूर तुम्हें भोजन पा देंगे। सुशीला और भगवान के भक्त मित्र भगवान सुदामा जी भजन करते रहते। एक दिन
कहीं से भिक्षाटन करके धन को लाए थे, थोड़ा सा चावल था, पावे बैठे, इतने में एक भिखारी आ गया। भोजन पा ही रहे थे, पहला ही निवाला अंदर गया था, तब तक भिखारी दरवाजे पर रो रहा था। बेचारे उठाए, उस सारा का सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। फिर भूखे रह गए, 2-2 4-4 दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन सुदामा जी भगवान को कोसते नहीं हैं। जीवन का परम लाभ क्या है? जीवन में हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, यही सोच करके भजन करते हैं। एक दिन भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए। भागवत जी में तो महाराज सुदामा चरित्र बड़ा छोटे स्वरूप में दिया है, लेकिन एक नरोत्तम मिश्र जी हुए हैं, बड़े सुंदर ढंग से इसको गाया है। आइए नरोत्तम मिश्र जी के भाव में सुदामा जी के द्वार पर आज भगवान आ गए ब्राह्मण का रूप धारण। भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। सुशीला दरवाजे पर रोती रोती आई, कहती है महाराज क्षमा करना, मेरे घर में सूतक है। क्या हुआ? जातक हुआ है? नाना, बेटी ने जन्म लिया है। कौन बेटी? क्या नाम है उसका? सुशीला कह रही दरिद्रा नाम की बेटी ने जन्म लिया। मानो क्रोध में आकर कहती है, अरे मेरे पति भजन करते हैं लेकिन धन है ही नहीं, तब भी भजन करते रहते हैं, दरिद्रता छाई है। अरे देवी तुम क्या सुदामा की पत्नी हो? हाँ महाराज मैं सुदामा की पत्नी हूँ। क्या तुम जानती हो मेरे पति को? अरे उसको कौन नहीं जानता, उसका तो संसार में नाम है, त्रैलोक में सुदामा जैसा कोई भगत हो सकता है क्या? सुदामा भगवान द्वारकाधीश का बचपन का मित्र है, एक बार क्यों अपने पति को भेज नहीं देती हो आप? जब इतना सुना तो दौड़ी गई प्रणाम करके पंडित जी को। भगवान अंतर ध्यान हो गए और दौड़ करके अपने पति से कहती है, स्वामी मैंने सुना है भगवान तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, क्या एक बार तुम उनके पास नहीं जा सकते हो कि हमारा सारा दारिद्र नष्ट हो जाए? दो से डांट लगाई सुदामा जी ने सुशीला से, तुमको शर्म नहीं आती? मेरे मित्र के पास भी जाऊं तो मांगने को जाऊं? क्या इसीलिए मित्र होना चाहिए? जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो वो मित्र कैसा? जो मित्र के सुख को देख करके सुखी ना हो वो मित्र कैसा? जो न मित्र दुख होए दुखारी, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोकत पातक नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो ना मित्र दुख हुए दुखारी, जो अपने मित्र को दुख से दुखी होते हुए दुखी ना होवे तो वो मित्र क्या है? वो तो केवल मतलब का मित्र है, काम सड़ जाता है तो मित्रता है, लेकिन निस्वार्थ मित्र प्रेम नहीं है। इसलिए आज के बाद यदि तुमने खबरदार कहा कि मेरे मित्र के यहाँ मांगने जाओ, अरे उसको कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी अधिकार नहीं है। सुदामा जी कहते हैं सुशीला ऐसा भाव नहीं लाना। सुशीला कहती है महाराज प्रभु मैं कहाँ कहती हूँ कि आप उससे कुछ मांगने जाओ, अपने मित्र से मिलने तो जा सकते हो। क्या मिलने में भी अपराध लगेगा? हाँ मिलने जा सकता, लेकिन देवी मैंने सुना है मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, संत के यहाँ जाओ, ब्राह्मण के यहाँ जाओ तो हाथ में कुछ लेके जाना चाहिए, लेकिन मेरे घर में तो फूटी कोड़ी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला कहती प्रभु आप वो क्यों चिंता करते हो, व्यवस्था मैं कर लाऊंगी। दौड़ी दौड़ी गांव में गई, वो 4 मुट्ठी चावल लाई। क्या सुशीला को एक घर से चावल नहीं मिल पाते? क्या सुशीला को एक व्यक्ति चावल नहीं दे पाता? जरूर दे सकता था। सुशीला को पता है कि मेरे पति मांगेंगे नहीं,
जब 4 घर का चावल भगवान देखेंगे तो समझ लेंगे कि इसकी भाभी बहुत दुखी है, इसलिए बिना मांगे मेरे गोविंद मुझको दे देंगे, मेरे पति को मांगना नहीं पड़ेगा। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन तान बध्वा भरतु प्रायादुपाय। 4 मुट्ठी चावल किसी ने दिए, लेकिन देखिए इस भगवान की लीला, उस सुशीला को पास में चावल बांधने के लिए भी वस्त्र नहीं है। अपनी साड़ी को फाड़ करके जब बांधने लगी तो सारा चावल टूट गया। सारा चावल जब फैलने लगा तो अपने ही वस्त्र को 4 तेरा करके उसने जब बांधा, तब जान करके वो पोटली बनी। और जब पोटली बांध करके अपने पति को दिया तो पति ने हाथ में पोटली लेते ही भगवान से मिलने का समय आ रहा है। एक